हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती शर्मा आपके सामने क्लास 11th के चैप्टर सेट्स को लेकर आ रही हूँ। सेट्स चैप्टर करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊँगी। हमारे पास सबसे पहली टर्म है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। सेकेंड टर्म है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यूज़ को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ रियल नंबर्स के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को भी हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2, -1, 0, 0.5, 1.5 अप टू सो ऑन। उसके बाद थर्ड है हमारे पास इंटीजर्स। थर्ड टर्म है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इंटीजर्स के अंदर भी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं, लेकिन इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं -2, -1, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ उसके अंदर नहीं लिखते हैं हम। उसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है रैशनल नंबर। फोर्थ टर्म हमारे पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और रैशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है वेयर Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। वेयर Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। फिफ्थ टर्म है हमारे पास प्राइम नंबर। फिफ्थ टर्म हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के अंदर वो नंबर्स आते हैं जो 1 और अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन। 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जिसे हम इवन प्राइम नंबर कहते हैं, जिसे हम इवन प्राइम नंबर कहते हैं। तो इन टर्म्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1, दैट इज सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट्स कहा जाता है। सेट्स के अंदर जो भी मेंबर्स हम यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है एलिमेंट्स। सेट्स के अंदर जो भी मेंबर्स हम यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। इसके बाद सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 वेज होते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 वेज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स हम लेते हैं दोज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमा से हम उनको सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है वी एक सेट लिया है हमने जो कि इंक्लूड करता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स को। तो V इज़ अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ वोवल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लाइक A, E, I, O, U। तो ये सब हमारे पास वोवल है जिनको हम V सेट के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती हैं? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं which satisfy list of properties। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारे पास एक M सेट है। M सेट के अंदर हम कहते हैं x इज अ प्राइम नंबर। x is a
प्राइम नंबर विच इज़ लेस देन 20। तो यहाँ पर एम सेट के अंदर हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कि प्राइम नंबर भी होने चाहिए और 20 से लेस भी होने चाहिए। तो एम सेट के अंदर हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाएंगी, दैट इज़ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड देन 19। साथ ही साथ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है x such that x belongs to n where 5 less than x less than 12। यहाँ पर ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है सच दैट को और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू को। तो यहाँ पर x के अंदर वो सारी वैल्यूज़ आएंगी जो कि हमारी नेचुरल नंबर्स होंगी, साथ के साथ वो हमारी इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेंगी, लाइक x की वैल्यू हमारी 5 से ग्रेटर होनी चाहिए और 12 से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक बी सेट लिया है इसके लिए। तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो इसके अंदर वैल्यूज़ आती हैं 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 उसके बाद एक चीज़ और आती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म में, सेट्स के अंदर। रोस्टर फॉर्म के अंदर जब भी हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो वो एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, हमने एक वर्ड लिया है जिसके लेटर्स को हमें सेट के अंदर डालना है और वो वर्ड है हमारे पास स्कूल। तो यहाँ पर मैंने एक सेट लिया n जिसके अंदर मैंने इस वर्ड के लेटर्स को डालना शुरू किया है। तो यहाँ पर है S, C, H, O मेरा रिपीटेड एलिमेंट है तो हम O को एक ही बार इंक्लूड करेंगे और उसके बाद आता है हमारे पास L। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं एक और वर्ड लेती हूँ, वो वर्ड है मेरे पास मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर ए सेट के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को इंक्लूड करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया m, सेपरेटेड बाय कॉमा किया, M, A, T, H, E। M, A और T ये हमारे रिपीटेड एलिमेंट्स हैं तो हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि हम ऑलरेडी इंक्लूड उनको कर चुके हैं। उसके बाद हम इंक्लूड करेंगे I, C एंड S को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरी आज की क्लास समाप्त होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर से आऊँगी। तो मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।